नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। हम आज बात करेंगे स्टॉक मार्केट बबल की, अच्छे से बात करेंगे, पूरी बात करेंगे, कंप्लीट एनालिसिस आपको देंगे, एक एक चीज बताएंगे। पहले आपको निफ्टी 50 का हम चार्ट दिखाना चाहते हैं और आपको फिर से एक शुभकामना अलग से देना चाहेंगे कि निफ्टी 15,435 के आसपास की क्लोजिंग दी है, जो कि हमारे लिए बहुत बेहतरीन, बहुत तूफानी क्लोजिंग है। ऑल टाइम हाइज के आसपास हमारी बाजार बंद हुई है। हम आप सबके लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हम बाजार में पैसा लगाते हैं। ठीक, अब आरबीआई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि स्टॉक मार्केट बबल में है, हम आपको बचकर रहना चाहिए। इनडायरेक्ट मैसेज ये है। अब इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूं, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैं आपको दो डेट दिखाना चाहूंगा, एक 31 मार्च की, ठीक है, एक 31 मार्च की, और एक डेट दिखाना चाहूंगा 30 मार्च की। ठीक, ये और ये डेट आप देख रहे हो। अब इन दोनों डेट में ऐसा क्या हुआ था, आरबीआई को जाकर बता दीजिएगा कि यहाँ पर निफ्टी की पी 40 की थी और यहाँ पर 33 की हो गई थी। जी हाँ, मैं आपको प्रूफ के साथ ये चीज़ दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख लीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है ना, ये देखिए 30 मार्च को निफ्टी की पी 40 की थी और 31 मार्च को निफ्टी की पी 33 की हो गई। अब ये डेटा यहाँ पर एकदम एक्यूरेट नहीं है, मतलब एकदम एक्यूरेट का मतलब इसका रिलेशन इससे होना चाहिए, लेकिन जितना सच यहाँ से यहाँ पर निफ्टी का पी कम होने में है, उतना ही सच है कि स्टॉक मार्केट एक बबल में है। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको, बबल का मतलब क्या होता है वो भी आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये डेटा मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर निफ्टी कंसोलिडेटेड बेसिस पे निफ्टी का पी कैलकुलेट नहीं होता था, और यहां पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो निफ्टी का कंसोलिडेटेड बेसिस पे कैलकुलेशन के साथ लिखा गया है। इसलिए ये जो डेटा है 40 से सीधे 33 पे आ गया। तो आरबीआई को बता दो, भैया आप तो बता रहे थे बबल है, तो 40 वाली पी 33 पे आ गई। बबल कुछ तो फूटा, बबल कुछ तो फूटा, बाजार वहीं की वहीं खड़ी है और बबल कुछ तो फूटा, उनको बता दो। ये हो गया पहला कारण। एक्चुअली ये पहला कारण नहीं है, पहला जस्टिफिकेशन है हमारी तरफ से कि बाजार बबल में नहीं है। 7 रुपए की पी ऐसे ही कम हो चुकी है। ठीक, अब आगे चलते हैं। एक्चुअली वो हमेशा से थी, कंसोलिडेटेड बेसिस पे हम कैलकुलेशन नहीं करते थे। ठीक, अब आते हैं बबल के ऊपर। तो बबल अगर मार्केट में है तो इसका जिम्मेदार कौन है, ये भी हम समझेंगे। पहली चीज, बबल है या नहीं वो देख लेते हैं। निफ्टी की पी मैं करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट करके देख लेता हूं, लगभग 32 की है। ठीक है, 29 अप्रैल तक का डेटा है, मई का हम डेटा निकाल लेते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप समय दोगे। ठीक है, 2021 का डेटा हम निकालेंगे। ठीक, 2021, और हम यहाँ पर कर लेते हैं फरवरी। ठीक है, 1 फरवरी से पूरा डेटा ले लेते हैं, 1 फरवरी से 30 मई 2021 तक का प्राइस टू अर्निंग हम निकाल लेते हैं। ये आप जाकर निफ्टी की वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। 28 रुपए की पी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। 28 मई 2021 को 28 रुपए 98 पैसे की प्राइस टू अर्निंग है, किसकी, निफ्टी की। ठीक है, अब ये वैल्यूएशन आप जाकर हिस्टोरिकल डेटा चेक करो, सब आपसे कहेंगे कि जब निफ्टी 30 के आसपास रहे तो वहां पर हमारे लिए फ्रेश मनी लगाने का समय नहीं होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमको वहां पर भाग जाना चाहिए। ये नॉर्मल एक थंब रूल के तौर पे लोग कहते हैं। ठीक, अब यहां पर हमें कई सारे इंडिकेटर्स पे फोकस करना पड़ता है कि हाँ हमको पैसा निकालना है या नहीं। 28-29 की जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है कंसोलिडेटेड बेसिस पे ही सही, ये मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं मैं कह सकता बाजार को बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, क्योंकि कंपनियों ने हमको कमाई करके दिखाई है। अब यहाँ से कुछ लोग तकलीफ में आ सकते हैं कि नहीं नहीं सर, आप तो बोल रहे हो कि बाजार में पैसा लगा सकते हैं, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन हो सकता है, कम से कम फेयरली वैल्यूड है मार्केट। तो मैंने कल की वीडियो में भी आपको ये बात बोली थी। जी हाँ, मार्केट में इस वक्त भी पैसा लगाने की अपॉर्चुनिटी है, और स्टॉक मार्केट का मतलब आपके लिए वही 10 स्टॉक्स, 15 स्टॉक्स, 20, 25, 50 स्टॉक्स होने चाहिए जो आप अपने पोर्टफोलियो में डालते हो। आप 5,000 कंपनियों का ठेका लेकर मत बैठ जाओ कि अदानी ग्रीन भाई साहब इतना महंगा हो चुका है, आप वहाँ पर जाकर पैसा लगा दे रहे हो। ये मत करो, वहाँ करना है ट्रेडिंग कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से स्टॉक्स हैं अभी हम आपको बता देंगे, और वो स्टॉक्स तो अभी चले भी नहीं है, और फिर भी निफ्टी इतने ऊपर है। सोचो वो चल गए तो उनका क्या मतलब, वो क्या करेंगे। तो अब हम आते हैं एग्जैक्टली कि क्यों है मार्केट इतना ऊपर, क्या इसके पीछे कोई जेन्युइन कारण है। तो सबसे पहला कारण मैं आपको जो देना चाहूँगा वो एफआईआईज की तरफ से आ रहा है। अक्टूबर, नवंबर, इवन इससे पहले भी आप जाकर देखोगे, अक्टूबर में 15,000 करोड़, नवंबर में 65,000 करोड़, दिसंबर में 50,000 करोड़, जनवरी में 10,000 करोड़, फरवरी में 40,000 करोड़, मार्च में 1,000 करोड़। ये है खरीदारी का आंकड़ा किसकी तरफ से, एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से। यह है कमाल का आंकड़ा। जी हाँ, हमारे पास हाईएस्ट नंबर्स आ रहे हैं एफआईआईज की तरफ से, इन्वेस्टमेंट के तौर पे हमारे देश में आए हुए हैं। ये कमाल का समय होता है, ये कमाल का समय है विदेशी पैसा जो हमारे यहाँ पर आया है। अब दूसरे केस में देखिए, अब यहाँ पर इनकी जो लड़ी है वो खत्म हो रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो डीआईआईज फॉर्म में आ रहे हैं। 5,000 करोड़ उन्होंने मार्च में खरीदारी की,
11,000 करोड़ उन्होंने अप्रैल में खरीदारी की, मई में भी उनसे उम्मीद है कि वो खरीदारी करके जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई डेटा बदल नहीं रहा है। तो सबसे बड़ा कारण, जब पैसा लगेगा बाजार में तो बाजार को ऊपर जाना ही है, एफआईआई लगाए रहे हैं पैसा। अब दूसरा सबसे बड़ा कारण, आरबीआई कह रहा है ना कि भाई साहब बबल है बबल है, तो अब बताओ, ये सेंट्रल बैंक है ना अपने यहाँ के, यही ब्याज पे फोकस करते हैं। इन्होंने होम लोन की ब्याज 6% कर दी है, सेविंग अकाउंट में हमको बैंक 2% दे रहा है, एफडी में बैंक हमको 4% 5% दे रहा है, तो हम एफडी से पैसा निकाल कर कहीं और लेकर भागेंगे? ठीक है, होम लोन लेंगे, कहाँ लेकर भागेंगे? आपको पता है वो लोग होम लोन लेकर क्या क्या करते हैं। ठीक, अब आप सोचो कि लोगों को सेंट्रल बैंक ने खुद मजबूर किया है कि वो अपनी एफडी तोड़ दें, वो सेविंग अकाउंट में पैसा ना रखें, वो कहीं और लेकर जाएं। खुद का बिजनेस इस लॉकडाउन पीरियड में हो नहीं सकता, इस संकट की घड़ी में हो नहीं सकता, तो वो आएंगे बाजार में पैसा लगाएंगे। जी हाँ, ऑफकोर्स सी बात है, ये जो पैसा है, जो बैंकों का पैसा है, वो टूट कर आया है बाजार में। बहुत बड़े बड़े नंबर्स जो भी देश इसके आंकड़े पेश करते हैं, उन्होंने साफ साफ बताया है कि अगर सेंट्रल बैंक ब्याज कम करता है तो वो जो पैसा है रिस्की एसेट्स में आकर लगता है, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो रिस्की बॉन्ड्स हो, चाहे कुछ भी। एटीएम आपने देखा होगा यस बैंक के केस में किस तरीके से टियर 1 बॉन्ड्स के ऊपर फ्रॉड हुआ था। बिल्कुल, लोग जाते हैं, अगर लोगों को आप पैसा नहीं दोगे, हर जगह चोरी होती है, क्यों होती है? कत्लेआम चीजें होती रहती हैं, सरेआम कत्ल हो रहे हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, उनको पैसा कमाने का जरिया चाहिए। आप बचत खाते में पैसा नहीं दोगे तो हम जाएंगे रिस्की एसेट्स की तरफ, भले हमें कोई जानकारी ना हो। अब मैंने देखा है लोग अपने 20-20, 25-25, 50-50 लाख जिंदगी भर की कमाई लेकर आ जा रहे हैं बाजार में, फ्रॉड लोगों के चक्कर में पड़ के यहाँ पर पैसा जला रहे हैं। मुझे तकलीफ तो इस चीज से है, मार्केट बबल में हो ना हो, लेकिन आप सोचो कि आपने लोगों को मजबूर कर दिया कि वो बाजार में आए और पैसा लगाएं। ठीक है, ये हो गया एक मजबूरी वाला कारण। दूसरा कारण है क्या कहते हैं इसको, एजुकेशन वाला कारण, हाँ, या फिर हम कह सकते हैं जागरूकता वाला कारण, कि जो डिजिटल प्रोसेस अपने इंडिया में पिछले 1 साल में बढ़े हैं, उसके कारण नए लोग जुड़ पाए हैं मार्केट से। उनके पास कुछ तो पैसा होगा, 5, 10, 25, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, वो भी शुरुआत की है लगाना, उनको भी भरोसा आया है, वो भी सीख कर कुछ करना चाहते हैं, इसलिए उनका भी पैसा आया है। अब आप सोचो, एफआईआई का पैसा भारत में आया, ठीक है, कम ब्याज हुई तो बैंकों का पैसा भारत में आया, भारत में नहीं, भारतीय बाजार में लगा। अब नए लोग जुड़े, उनका पैसा बाजार में लग रहा है। ठीक है, अब सोचो, एफआईआई का पैसा, बैंकों का पैसा, नए लोग जुड़ रहे हैं, उनका पैसा। अब इतने लोगों का अगर पैसा लग रहा है, और प्लस यहाँ पर आप अमीर लोगों का भी पैसा जोड़ सकते हो, बाकी इस पर कुछ कहना थोड़ा सा इंडिया में अलग लेवल पे चला जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, जब लोग अपना पैसा कहीं और नहीं उपयोग कर पा रहे हैं तो वो उसको इन्वेस्ट करते हैं, कहीं लगाएंगे, कहीं वो ग्रो कर जाए। क्योंकि जो लोग भारत में अलग अलग जगहों पे घूमते टहलते रहते थे, इधर फूंकते थे, उधर चलाते थे प्राइवेट जेट से, उधर जा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए, जी हाँ, लाखों करोड़ों रुपए लोग ऐसे बर्बाद कर देते थे। वो अब घर में पड़ा है, बैंक में रखेंगे, 2%, 2% पाएंगे, क्या करें? एफडी में डालेंगे क्या 4% के लिए? नहीं, वो स्टॉक मार्केट में डाल देंगे। और सेंट्रल बैंक ने 6% पे होम लोन मिल रहा है भाई साहब, जाकर देखिए आपकी एरिया में भी 6-7% के आसपास मिल रहा होगा। अब कभी आपने सोचा था कि 1.5 साल पहले जब हमको एफडी पे 6-7% मिलता था, हमने कभी सोचा था कि कुछ दिन बाद होम लोन हमको इतने पे मिल जाएगा, हमारी एफडी जो है 4% और 5% पे चली जाएगी? तो भाई साहब, आरबीआई को मैं बहुत सम्मान देता हूँ, और इतना सम्मान देता हूँ आप सब देख रहे होगे, और इसलिए मैं फिर से एक सम्मान अलग से देना चाहता हूँ उनको, कि आपने ही ब्याज कम की है, आपने ही लोगों को मजबूर किया है स्टॉक मार्केट में आने के लिए, आपने ही लोगों को बोला है कि आओ भैया पैसा लगाओ कहीं और ले जा करके, हम बैंक में आपको ब्याज दे नहीं पाएंगे। और एक्चुअली ये दोधारी तलवार होती है। मैंने हमेशा बोला है कि आरबीआई जो अपना काम कर रही है, उनको अपने काम को मैनेज करना चाहिए। वो क्यों फालतू चीज़ों में आकर टांग अड़ा रहे हैं कि बबल है बबल है। आप कौन होते हैं ये बताने वाले? अभी हम आपको दिखा रहे हैं असली चीज़ क्या है। आरबीआई ब्याज कम क्यों की, इस पर भी सवाल आ सकता है। आरबीआई ब्याज कम इसलिए की क्योंकि लोगों के हाथ में वो पैसा देना चाहती थी। अब लोगों के हाथ में अगर आप पैसा दोगे तो वो खर्च करके आगे उसको यूज करें, जिससे कि देश में इकोनॉमिक क्राइसिस ना आ जाए। इसलिए मजबूरी होती है सेंट्रल बैंक्स की ब्याज को कम करना। लेकिन उसके साइड इफेक्ट क्या है? स्टॉक मार्केट में जाकर पैसा लगेगा। अब आप ही के एक साइड इफेक्ट के कारण, आप ही के डिसीजन के कारण लोग आकर बाजार में पैसा लगाएंगे। आप कहोगे बबल है, तो क्या किया जाए? बाकी अब इस बबल पे भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको अभी तक कारण क्या समझाया कि बाजार ऊपर क्यों गई। अब कारण नंबर 2, क्या बाजार यहाँ पर सस्टेन कर पाएगी? तो भाई इतिहास गवाह है कि जो चीज़ ऊपर जाती है, खासकर स्टॉक मार्केट, हम मरे हुए इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं तो पुनर्जन्म वाला मुद्दे पे भी डिस्कशन हो जाएगा। बाकी
हम कह रहे हैं कि अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है तो वो गिरती है। फिबोनाची जैसे हमारे टेक्निकल इंडिकेटर साफ साफ बता रहे हैं कि बाजार आराम से 1.5-2 हज़ार पॉइंट तो ऐसे ही चुटकी बजाकर गिर सकती है। तो क्या हम उसके लिए जीना छोड़ दें? क्या हम गिरावट के डर से, बबल के डर से जीना छोड़ दें? और जीना हम कैसे छोड़ दें? मैं आपको कुछ स्टॉक्स बता रहा हूं। आपने यहां तक वीडियो पेशेंटली देखी है तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। रिलायंस तो अभी सोकर उठा है भाई साहब, रिलायंस तो अभी सोकर उठा है। इसके ऑल टाइम हाइज तो 2400 के आसपास हैं। अभी ये वहां तक जाएगा, निफ्टी को 2-3% ऐसे ही खींच के लेकर चला जाएगा। उसके अलावा अभी कुछ स्टॉक सो रहे हैं, और वो सो रहे हैं, वो जब जगेंगे तो सोचिए क्या करेंगे। आईटीसी नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना है? जरा बताइएगा कमेंट में, नाम सुना था कि नहीं इस स्टॉक का। अभी ये सो रहा है, ये तो चला भी नहीं है, समझ रहे हैं? ऑल टाइम हाइज की बात छोड़ दीजिए, ये अभी चलने का मूड नहीं बनाया है। ये जब चलता है तो ये भी बाजार को संभाल लेता है, ठीक। उसके अलावा कुछ स्टॉक्स बता देना हूँ। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये भी बहुत दिन से यहीं कह रहा है अरे हम क्यों जाएं ऊपर, हमारा भाई तो चल ही नहीं रहा है, ये भी रुका हुआ है। उसके अलावा कुछ स्टॉक्स बता देता हूँ, बहुत पसंद है। हीरो मोटोकॉर्प, अभी ये भी चलने का मूड नहीं बनाया है, समझ रहे हैं? गिरा हुआ है। 36 वाला स्टॉक 3000 में मिल रहा है, अभी ये सब चले नहीं। मारुति की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत से स्टॉक्स हैं निफ्टी में, और ये सब कमाल के ब्लू चिप कंपनियां हैं। ये सब चलती हैं तो बाजार को सपोर्ट देती हैं। अभी ये सब चली नहीं और आप बाजार में बोल दे रहे हो बबल है। अब वापस अपने स्टेटमेंट पे मैं आना चाहूँगा, कुछ बातें आपसे कहना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि ये मत सोच लीजिएगा कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये बबल जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आरबीआई अगस्त से बोल रहा है बबल है, इसके चक्कर में आप ये मत कीजिएगा कि कोई पैसा कुछ करो ही मत, मतलब यहाँ पर आकर के। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं बार बार बोलता हूँ आपके पास पेशेंस होने की ज़रूरत है। पेशेंस नहीं रखोगे तो गलत रेट पे लेकर फंसोगे। मैं आपको गलत रेट लेने से हमेशा मना करता हूं। सही रेट वाले कुछ स्टॉक्स आपको हमने बताए अभी थोड़ी देर पहले, उसमें से आप ढूंढ सकते हो आपको कौन सा स्टॉक कौन से रेट पे लेना चाहिए। मैं कोई स्टॉक की आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप ले तो सकते हो ना, कोई खरीद सकते हो। वो सब तो ऑल टाइम हाइज पे नहीं है, वो सब तो बबल में नहीं है। और आपके लिए स्टॉक मार्केट का मतलब सिर्फ इतना होना चाहिए जो आपके पास 10, 15, 20 स्टॉक्स हैं। ऑफकोर्स सी बात है कि जब बाजार गिरेगी तो इनका भी मूड खराब होगा, ये भी गिरेंगे, लेकिन आपके पास एक टाइमिंग होनी चाहिए। मैं कब खरीद रहा हूँ, कौन सा स्टॉक खरीद रहा हूँ, उसके पीछे क्या बिजनेस है, वो कितना महंगा है, वो कितना सस्ता है। पूरी बाजार को देखने क्यों आ रहे हो आप सब? तो बस पूरी बाजार को देखने आ ही जाते हो। नहीं, बाजार में बबल है, हम अपना स्टॉक भी नहीं खरीदेंगे, हम सब बेच कर बैठे रहेंगे, ये नहीं करना है। मुझसे पिछले 2-3 महीनों से जब भी लोगों ने कनेक्ट किया है यहाँ से, मैं आपको बता रहा हूँ 2021 की शुरुआत से ही मैंने हमेशा उनको बोला है कि लिक्विड फंड में अपना पैसा डालिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि बाजार जो है जब भी एक डिप्ले तो वहाँ पर हमको बहुत अच्छे स्टॉक्स बहुत अच्छे रेट पे मिलेंगे। बाजार 10 ही 12%, 15% गिरेगी, लेकिन वो स्टॉक्स 20-20, 25% गिर जाएंगे। तब लिक्विड फंड का पैसा यहाँ पर आना चाहिए। जी हाँ, तब लिक्विड फंड का पैसा आएगा, तब अच्छा भी लगेगा हमको। लेकिन अब आप कहो कि मैं यहाँ पर कुछ भी खरीद लूँगा तो वो आपके लिए गलत डिसीजन होगा। यहाँ पर कुछ भी खरीदने वाली चीज़ नहीं है। बाजार में हमेशा सेलेक्टिव हुआ जाता है। ऑल टाइम हाइज पे भी आप सेलेक्टिव रहिए, ऑल टाइम लोज पे भी आप सेलेक्टिव रहिए। बाजार अगर बाउंड वीक का लो मार रही है वहाँ पर भी आपको सेलेक्टिव होना है, बाउंड वीक का हाई मार रही है वहाँ पर भी आपको सेलेक्टिव ही होना पड़ेगा। तो आरबीआई की बात में कितना दम है? आरबीआई की बात में बहुत ज़्यादा दम है। एक कहानी थी, आपने सुनी होगी, भेड़िया आया, एक बार बोला भेड़िया आया, 2 बार बोला। अगस्त से बोलते आओ, कभी ना कभी भेड़िया आ ही जाएगा, और जब भेड़िया आएगा तो कोई बचेगा भी नहीं, ठीक। एक्चुअली इंटरेस्ट रेट कम करके आपने कुछ लोगों को मजबूर किया, कुछ लोगों को जानकारी यहाँ पर लेकर आई है, कुछ लोगों को सट्टेबाज यहाँ पर लेकर आए हैं, एफआईआईज भी यहाँ पर आए हैं। अब एफआईआईज कितना बड़ा गेम खेल सकते हैं वो सब हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। अब ये सोचो कि आरबीआई के कहने पे जो अगस्त में भी बाजार में पैसा नहीं लगाया, भले मैं आपको वहाँ पर बर्थडे पिक दे रहा हूँ, पोर्टफोलियो दे रहा हूँ, तो मैं हूँ ही कितना बड़ा, मुझे 150 लोग देखते हैं, ठीक है, और 150 लोगों में से भी 2-4 लोग भरोसा करके पैसा लगाए होंगे, बाकी आरबीआई को सुनने वाले लाखों करोड़ों में हैं। या सो कॉल्ड मार्केट एक्सपर्ट्स 3 महीने 6 महीने पहले से ही वीडियो बन रही है, ये क्रैश आएगा, बाजार 5000 जाएगा, 6000 जाएगा, बाजार 10,000 पे आ गई, फिर से 8,000 जाएगी, ये बबल है, फटने वाला है, ये डबल हो गया पैसा वहाँ से, बताओ। तो अब क्या कहें, इस पर मेरे पास कोई कमेंट करने के लिए चीज़ है नहीं। एक्चुअली मैं आरबीआई से एकदम डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर फिर से कह रहा हूँ, ये बबल वाली बात करना एकदम किसको नहीं, हम किसी को बेवकूफ़ नहीं कह रहे, लेकिन फिर से कह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि यहाँ बाजार में बबल बना है, बाजार फालतू यहाँ पर खड़ी है, तो ये
शुद्ध बेवकूफ़ी होगी मेरी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि इसके पीछे पैसा लगा हुआ है, तभी बाजार यहाँ आई है। फालतू कारणों से नहीं आ जाती है। बाजार में पैसा लगाना पड़ता है उसको ऊपर ले जाने के लिए, और अगर पैसा लगा है तो बड़ा पैसा लगना चाहिए। हमारे आपके 1-2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ से कुछ नहीं होने वाला बाजार को मतलब सूंघ जाएगी हमारा आपका पैसा। हम आप कुछ नहीं कर सकते बाजार में। जो कर रहे हैं बड़े लोग कर रहे हैं। अब आरबीआई आकर कह दे बबल बना है, आप ही की देश की बाजार है, आप उसको बबल बता रहे हो। रियलिटी पे आपका फोकस है नहीं। ठीक, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगस्त में निफ्टी कितनी थी? 11,000। मई में निफ्टी कितनी है? 15,500। पेट्रोल कितना था? आप जाकर चेक करो, अभी पेट्रोल बहुत जगहों पे 100 रुपये का हो गया है। महंगाई राम भरोसे, यही मैंने उस वीडियो में कहा था ना, महंगाई राम भरोसे, बाजार में बबल है। महंगाई बढ़ रही है, उस पर कौन बोलेगा भैया? उस पर कौन बोलेगा? किसको बोलना चाहिए? किसकी जिम्मेदारी है वो? आप उसको कंट्रोल करो, क्योंकि आपने लोगों के हाथ में पैसा दिया है, तो उसका एक दुष्परिणाम हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मार्केट ऊपर जा रही है, बिल्कुल देख रहे हो ना दुष्परिणाम। वही दुष्परिणाम आप आकर जग जाहिर कर रहे हो। फिर से कह रहा हूं, वही दुष्परिणाम आकर आप जग जाहिर कर रहे हो। आप ही की देन है कि मार्केट इतनी ऊपर आई, लोगों के हाथ में आपने पैसा दिया। और दूसरी देन क्या है? आपने ही लोगों के हाथ में पैसा दिया है, तो महंगाई भी तो ऊपर जा रही है। लोगों के पास खूब पैसा है, तो और जगहों पे भी तो वो महंगाई बढ़ा रहे हैं। टमाटर कहाँ गया? दाल कहाँ गई? घी कहाँ मिल रही है? चावल कितने का मिल रहा है? पेट्रोल कितने का मिल रहा है? डीजल कितने का मिल रहा है? सब्जियां कितनी महंगी हो गई? आपको पता है? आरबीआई के गवर्नर साहब, जो भी आप फैसला कर रहे हो, अच्छी बात है, उसको कंट्रोल कीजिए, उसको सिचुएशन समझ करके डील कीजिए। आप सिर्फ एक आंख करके ये नहीं देख सकते मार्केट में बबल है। महंगाई भी तो देख लो, वहां पर भी तो बबल बना है, वो भी डबल हो चुकी है। महंगाई को कंट्रोल कीजिए, मार्केट अपने आप अपना जस्टिफिकेशन देगी अपने प्राइस का। कंपनियां कमा रही हैं, और मैंने आपसे क्या कहा, रिलायंस तो अभी मूड बनाया है चलने का। हिंदुस्तान यूनिलीवर अटका पड़ा है, आईटीसी चल ही नहीं रहा, हीरो मोटोकॉर्प नीचे ही अभी बैठा है शांति से, मारुति, इसके अलावा भी 8-10 स्टॉक्स हैं, वो भी सिर्फ निफ्टी के, ये सब निफ्टी के स्टॉक्स हैं। ये सब में कौन सा बबल है बताओ भैया? आप सब लोग जो सबको जाकर देख लेते हो, हाँ भाई बबल है बबल है, तो थोड़ा सा सावधानी दिखाओ, अलर्ट रहो। बाजार में मैं कभी नहीं कह रहा हूँ बाजार गिरेगी नहीं, बाजार हमेशा गिरने के लिए तैयार खड़ी है। और ये भी मैंने ही वीडियो बनाई है कि निफ्टी जब गिरेगी हवा नहीं लगेगी, लेकिन निफ्टी के पास गिरने का अपना कारण होगा। ग्लोबल मार्केट्स हो सकती हैं वो कारण। हम दुनिया भर की बाजारों को देखकर तुरंत रिएक्शन देते हैं। कोई बैड न्यूज आ सकती है, कोई वॉर हो सकता है, कोई कहीं तकलीफ हो सकती है। लेकिन अब ऐसे बोल दो कि आरबीआई आई बोलेगी कि बाजार में बबल है, निफ्टी पट्ट से 15,000 से 7,000 आ गई, ऐसा होगा क्या? आरबीआई बोलने से ना महंगाई कम हो रही है, तो बाजार क्यों कम हो? आरबीआई को क्या करना चाहिए? महंगाई कंट्रोल करें, उसके लिए ढेर सारे स्टेप्स उठाएं। और हम यही चाहते हैं कि आरबीआई महंगाई पे फोकस करे। स्टॉक मार्केट में फोकस करने के लिए हम आप हैं। और स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट से भी मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। भैया बबल है बबल चिल्लाते रहोगे, खुद तो पैसा वीडियो बनाकर कमा रहे हो, ऐड इतना लगा देंगे, एक वीडियो में 6 ऐड, वाह यार कमाल करते हैं आप लोग। मेरे पास एक बंदा लगभग 2-3 महीने पहले एक वीडियो भेजा था, ऐसे ही कुछ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन उसमें भी बबल की बातें चल रही थी, और उस वीडियो में 6 ऐड थे। मैंने कहा हे भगवान, ये हो क्या रहा है देश में? एक तो दूसरे को बता दो बबल है, वो स्टॉक मार्केट में पैसा ना लगाए, और खुद वीडियो में 6 बबल लगा के बैठे हो। वाह कमाल है। ये है देश की ग्रोथ। यहाँ पर जो जिसको पा रहा है खूब अच्छे से डरा ले रहा है। क्यों डरा रहा है? क्योंकि उनको अपना बिजनेस चमकाना है। महंगाई से लोगों का ध्यान हटाओ। अरे मार्केट बहुत ऊपर चला गया भैया, उसको देखो, मार्केट बहुत ऊपर चला गया है। महंगाई क्या चीज है? महंगाई से आपको क्या मतलब? 95% लोगों को मार्केट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन दिखा रहे मार्केट बहुत ऊपर चला गया है, महंगाई पीछे खड़ी रो रही है। अरे भैया हम भी तो ऊपर गए, हमारी भी तो बात कर लो। तो ये हो रहा है अपने देश में, क्या कह सकते हैं इस पे? आप लोगों ने बोला था कंप्लीट एनालिसिस दीजिए, क्या एनालिसिस दें इस पे? क्या मैं कह रहा हूं मार्केट में कोई फालतू चीजें नहीं हो रही हैं? रोज होती हैं, रोज ड्रामेबाजी हो रही है मार्केट में, रोज कोई स्टॉक क्रैश करता है। अच्छी न्यूज पे स्टॉक्स गिरते हैं, बुरी न्यूज पे स्टॉक्स भागते हैं। अच्छे रिजल्ट पे स्टॉक गिरते हैं, बुरी न्यूज पे बुरे रिजल्ट पे स्टॉक भाग जाते हैं। इसको कौन देखेगा? सेबी को इसको देखना चाहिए, पता चले सेबी भी कलकवा करके एक मार्केट में बबल हो गया है, और हम 1-2 करोड़ रुपए जुर्माना लगा रहे हैं सब पे। अब ये क्या कहें? बाकी आप क्या सोचते हो जरा सा बताइएगा। किसी के खिलाफ ऐसे डायरेक्टली बोलना नहीं चाहिए, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे कम लोग देखते हैं, इसलिए मुझे भी पता करने की कोई ज़रूरत है नहीं। बाकी जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, आप सब मार्च से चिल्ला रहे हो निफ्टी 6,000 जाएगी। मार्च से देख रहे हो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 साल बीत गया। अप्रैल मई सब बीत गया, किसी को पैसा नहीं लगाने दोगे आप। और कभी तो भेड़िया आएगा, कभी तो लोगों की तकलीफ बढ़ेगी, और उस वक्त कहोगे वाह देखो 3 महीने पहले ही बता दिया था। अरे 3 महीने पहले क्यों बताए? 3 दिन पहले बताए होते। कोई कभी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता इस मार्केट को। ये मार्केट कमाल की चीज़ है। झुनझुनवाला साहब क्या बोल रहे हैं?
मैंने कल ये वीडियो डाली है, देखा कि नहीं आपने? 1 लाख का टारगेट निफ्टी का, 2 लाख का टारगेट सेंसेक्स का। ये लोग कह रहे हैं 1 लाख 2 लाख का टारगेट है, कोई कह रहा बबल है। किसको मानोगे? यहां पर अपना दिमाग लगाओ, सही स्टॉक को सही रेट पे खरीदना सीखो, हमेशा ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हमेशा मिलेगी। जो आपके लिए, जो आपका हित चाहेगा वो आपको हमेशा बताएगा। मार्केट में सही समय के लिए इंतजार करना पड़ता है। बबल और डबल के चक्कर में पड़ोगे, सब कुछ झवल झवल हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। आई होप आपको वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी। बाकी जानकारी देने वाले आपके लिए बहुत लोग हैं, बहुत लोग पड़े हैं। आप सबको देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। हम मिलते हैं ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। ये वीडियो आप लोगों की स्पेशल डिमांड पे थी, तो ज़रा सा नीचे बता दीजिएगा कैसी लगी। हम इसमें कुछ चीज़ें भूल गए हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बाकी अभी आप लाइक कर लीजिए। हम मिलते हैं फिर से। नमस्कार।